यह जो दृश्य आप देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे का। तेज हैवी ट्रैफिक के बीच में ये बेजुबान पशु अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन न तो प्रशासन न ही पुलिस इस ओर ध्यान दे रही है और सामाजिक संस्थाएं भी इस ओर से कन्नी काटे हुए हैं। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि तेज वाहन की चपेट में ये बेजुबान पशु आ जाते हैं, तब उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे समय में गौ रक्षक कभी कभी उनकी सुध ले लेते हैं, क्योंकि उनको जब सूचना मिलती है तभी वो ऐसा कर पाते हैं और वो गौ रक्षक तब उनकी इलाज के लिए भरसक प्रयास भी करते हैं। लेकिन प्रशासन इस ओर कोई गौर नहीं करता है। प्रशासन को चाहिए कि इन बेजुबान पशुओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे ताकि ये सड़कों पर दिखाई ना दे। निराश्रित पशु विचरण करते, क्या कहेंगे इनके लिए? ठीक कह रहे हो आप। वैसे तो हम गाय को अपनी माता बताते हैं और इस बीजेपी सरकार में जितना इन गऊओं के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है, एक गऊ आयोग बना रखा है, लेकिन मुझे कहीं दिखता नहीं है कि वो कहीं भी पैसा लग रहा है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय हाईवे हमारे यहाँ नज़दीक से गुजर रहा है, इस पर दिन प्रतिदिन घटनाएं भी होती रहती हैं। कब जब आप कहीं भी निकलोगे तो कोई गाय आ जाती है, कभी बाजार आ जाता है, बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कहीं भी इनके ऊपर कोई पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि देखो, प्रशासन को इन चीज़ों की गौर करनी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे का एक टेंडर होता है। कुछ दिन जब तक नेशनल हाईवे का 5 साल का 10 साल का नेशनल हाईवे के जो ठेकेदार होते हैं, कंपनी होती है, उसका टेंडर होता है, या फिर उसके बाद फिर प्रशासन पे आ जाता है। लेकिन कहीं भी प्रशासन का या नेशनल हाईवे का हमें लगता नहीं है कि कहीं भी इन पर कोई रोक लगाई जा रही हो। कहीं भी कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और होते भी रहते हैं दिन रोज़। और इनके जो गऊ या बाजार को किसी भी चोट लग जाती है, ये भी बेचारे ऐसे घायल घूमते हैं, तो इन पर देख रेख होनी चाहिए। इन प्रशासन पर सोचना चाहिए इनके बारे में। दिक्कत क्या है, तो प्रशासन को देखो, मानवता के नाते ये सोचना चाहिए कि भाई ये आवारा पशु निकलता है मुंह से, भाई बेजुबान पशु हैं, इनको क्या, इनको कोई पता थोड़ी है कि भाई आप कहाँ खड़े हो, कहाँ बैठ गए हैं। इनकी कोई प्रशासन को देख रेख करनी चाहिए। हमने देखा है कि प्रशासन इनकी कोई देख रेख करता नहीं है। अगर कहीं कुछ छोटी मोटी सेवा करते हैं तो जो गौ सेवक हैं या जो भी बेचारे लोकल गौ सेवक बने हुए हैं, उन्होंने टीम बना रखी है, उनके पास कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती, लेकिन वो क्या है कि कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनकी सेवा करने की, लेकिन उनसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो ना हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, ना कोई खर्चा उठा सकते हैं। तो ये प्रशासन को ही सोचना चाहिए। यही है कि प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। गौ रक्षक तो बेचारे देखो, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो करते भी तो अपनी जेब से खर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत जो हो जाता है उनसे, लेकिन वो कब तक खर्चा करेंगे? एक थोड़ी है पशु, देखो आप वहाँ से वहाँ तक पशुओं की लाइन लगी हुई है। या तो पशु हटे, अगर पशु नहीं हट पाते तो कम से कम व्यवस्था एम्बुलेंस की या बिल्कुल बिल्कुल उनकी होनी चाहिए। उनकी रोग लग जाती है, चोट लग जाती है पशुओं को, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने का खर्चा होना चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, और उनके लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह ऐसा होना चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पर। मुझे तो नहीं लगता। भानीराम मंगला जी शुरू में जब बनाए थे, मेरे हिसाब से तो करोड़ों रुपए का बजट होता है साल का, लेकिन हमने कहीं भी ऐसा कोई बजट देखा नहीं है। गौशाला में जाके देख लो आप, आम लोग ही वहाँ पे चारा पहुँचाते हैं, वहाँ भूखी मरी पड़ी है गाय। और यहाँ पे रोडों पे कहीं भी देख लो, फरीदाबाद देख लो, भानीराम मंगला जी खुद नूह के रहने वाले, वहाँ देख लो क्या हाल है। ये तो बुरा हाल कर रखा है सरकार ने। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।